हेलो एवरीवन। जेई मेंस और एडवांस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, जिसमें हमें फिगर के ऊपर काम करना होता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करना होता है। जैसे इस ट्रायंगल में एक साइड बीसी दे रखा है और ये बोला गया है कि सेंट्रॉइड है उस ट्रायंगल का, और ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो एंटी क्लॉक वाइज ऑर्डर में लिए गए हैं। तो हमें मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड सी के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को हल्का फुल्का बनाने की कोशिश अगर करता हूँ, राइट, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया लगना चाहिए ना कि ट्रायंगल एक्चुअली में दिखेगा कैसे, राइट है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से समथिंग लाइक दैट। अगर ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, ये मैंने सी ले लिया, और ऑरिजिन इसका सेंट्रॉइड है, तो तुम्हें पता है इक्वेटोरियल ट्रायंगल में जो सारे पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वो सारे कोइंसाइड करते हैं। तो इसका मतलब ऑरिजिन तुम्हारा हर तरह का काम करेगा, राइट है ना। वो सेंट्रॉइड भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा, और बाकी सारे भी पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया तो ये मिड पॉइंट होगा, बिकॉज हाइट जो होगी, जो तुम्हारे सी से जो परपेंडिकुलर होगी, वही तुम्हारा मीडियन का काम करेगी, राइट है ना। तो ये सारे तुम्हारे मिड पॉइंट्स होंगे, राइट है ना, करेक्ट नॉट। ये साइड हमें दे रखी है बी सी, एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और हमें एसी का मिड पॉइंट निकालना है। तो तेरे को पता है कि अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला बी से, तो जो इसका हाइट होगा वही इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो बेसिकली मुझे, अगर मैं इस पॉइंट को लेट से डी मान लेता हूँ और इस पॉइंट को अगर मैं ई मान लेता हूँ, तो मुझे ई के पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। तो मुझे ये बहुत आसानी तरीके से दिख रहा है कि अगर मैंने 0,0 से एक्स प्लस वाई माइनस टू पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, मुझे डी वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं 0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देता हूँ डी पॉइंट के लिए। तो मैं, अगर मुझे डी कैलकुलेट करना है, तो मुझे 0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो एक्स माइनस जीरो बाई वन इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो बाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और ये पॉइंट डालना पड़ेगा मुझे, जीरो प्लस जीरो माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट टू। तो राइट में तो वन आ जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी और वाई की वैल्यू हमारी वन आ जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा डी, वो 1,1 होगा। अब यहाँ पे अगर तेरे को तेरे को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो इस क्वेश्चन को तू और भी आसानी तरीके से कर सकता है। बिकॉज सोच, तेरे को डी वाला पॉइंट पता है, तेरे को ओ पता है, तेरे को ई वाला पॉइंट निकालना है। तो अगर तू ध्यान से देख, इस फिगर को मैं फिर से बनाता हूँ। ये ऑरिजिन हो गया तेरा, ये 1,1 हो गया, राइट, डी, और ये तेरा पॉइंट ई हो गया जो मुझे निकालना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कुछ देर के लिए जेड मान लेता हूँ, राइट। और ये एंगल कितने का होगा बेटा, देखो ये 90 है, ये 30 है, ये भी 30 हो, ये 60 होगा, करेक्ट, ये 60 होगा ना, और ये 90 है और ये 30 है, तो बेसिकली ये 60 होगा। ये टोटल एंगल तुम्हारा 120 हो जाएगा, ये टोटल एंगल तुम्हारा 120 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे तेरे को एंगल मिलेगा 120 डिग्री, करेक्ट नॉट। तो अगर तू ध्यान से देखेगा, तो अगर मैंने रोटेशन थ्योरम यूज़ किया, करेक्ट, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, यस और नो, ये जो दोनों डिस्टेंस ओ डी और ओ ई ये बराबर होंगे। तो अगर मैं यहाँ से एक बात करता हूँ, तो जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1 प्लस आयोटा, राइट ना। ये मेरा इनिशियल वेक्टर होगा, ये मेरा फाइनल वेक्टर होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, जेड माइनस जीरो अपॉन मॉड जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा माइनस जीरो अपॉन इसका मॉड, 1 प्लस आयोटा का मॉड, इंटू ई टू द पावर आई 2 पाई/3, राइट। और ये 1 प्लस आयोटा का मॉड और ये मॉड जेड, ये डिस्टेंस तो दोनों का 2 ही होगा ना, ये ओ डी और ओ ई बराबर होती है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा इंटू ई टू द पावर 2 पाई/3 विच इज नथिंग बट -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। और इसको अगर तू कंपेयर करने की कोशिश करेगा, तो जेड जो तेरे को मिलेगा वो बनेगा तेरे को, वो तेरे को मिलेगा माइनस, तो एक बार कंप्लीट करके देख ले इसको क्या मिल रहा है। तो जो रियल पार्ट बनेगा वो -1/2, और आयोटा आयोटा -1 -√3/2 दिखेगा, करेक्ट। और प्लस आयोटा के जो टर्म्स दिखेंगे वो -1/2 दिखेगा, आयोटा के टर्म्स, और प्लस √3/2 दिखेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो तेरा बनेगा -1 -√3/2 √3 -1/2 विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन डी। और इस तरह से इस क्वेश्चन को तू कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व कर सकता है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जाने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।